मुंबई की खबर आ रही है जहां पर वर्सोवा बीच पर सो रहे 36 साल के रिक्शा चालक को एक एसयूवी कार ने कुचल दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है, जबकि उसका साथी जो है वो घायल हो गया है। दुर्घटना के बाद फरार हुए कार चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। कोर्ट ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खून के नमूने लेकर जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं कि कहीं वो नशे की हालत में तो नहीं थे। इधर मृतक रिक्शा चालक की पहचान गणेश यादव के रूप में हुई है। गणेश वर्सोवा में सागर कुटीर में रहता था, लेकिन रविवार की रात गणेश और उसका दोस्त बबलू श्रीवास्तव वर्सोवा बीच पर सोने चले गए थे, क्योंकि उनके घर में काफ़ी गर्मी होने लग रही थी। और सोमवार की सुबह करीब 5 बजे एक एसयूवी ने बीच पर सो रहे गणेश को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और उसका साथी बुरी तरह घायल है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी सुजाता। वर्सोवा में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें 2 युवक जो वर्सोवा बीच पर लेटे हुए थे, रात का समय था और ऐसे में एक लग्जरी गाड़ी आकर इन पर गाड़ी चढ़ा देती है, इन्हें कुचल देती है, जिसमें से 36 वर्षीय गणेश यादव की मृत्यु हो जाती है और उनके साथ मौजूद बबलू श्रीवास्तव चोटिल हो जाते हैं। जिसके बाद से दोनों आरोपी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। हालांकि उन्हें अब पुलिस हिरासत में लेकर 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। हम इस समय उसी लोकेशन पर मौजूद है जहां ये पूरी घटना सोमवार की रात हुई। यदि आप देखें तो यहीं पर बबलू और गणेश यादव लेटे हुए थे और क्योंकि गर्मी का जो मौसम था उस दरमियान यहाँ पर लेटे थे और ऐसे में एक लग्जरी गाड़ी बीच पर आती है और राउंड मारकर इस बीच का सीधा आकर इन पर चढ़ जाती है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि दोनों जो कार चालक और साथ ही उसके साथ मौजूद शख्स क्या वो नशे की हालत में धुत थे, जिसके चलते उन्हें अपने सामने लेटे 2 शख्स नज़र नहीं आए। और ऐसे में एक और जहां उनके ब्लड सैंपल्स उन्हें गिरफ्तार करने के बाद ले लिए गए हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो नशे की हालत में थे या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए बबलू श्रीवास्तव, जो गणेश यादव के साथ लेटे हुए थे, जो चोटिल हुए हैं, वो मौजूद हैं। उस रात हमने देखा कि आप दोनों लेटे हुए थे, गणेश यादव नहीं रहे, आपको भी काफ़ी सारी चोट आई है। क्या हुआ था और अचानक से कैसे एकाएक उन्हें 2 शख्स दिखे? क्या आप लोग ने हाथ उठाकर उन्हें सिंबल वगैरह कुछ दिया कि वो उसे देख पाएँ, समझ पाएँ? मैम इतना टाइम नहीं मिला मेरे को, हम लोग नींद में थे। घर में काफ़ी गर्म हो रहा था, तो हम लोग सोते नहीं हैं, बीच पे कभी सोते नहीं हैं। फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा गर्म हो रहा था, तो हम लोग आके यहाँ पे कुछ 12 बजे आके सोए। यहाँ पे गाड़ी आने का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे कभी भी गाड़ी नहीं आती। तो हम लोग सोए थे, तो गाड़ी आई और आने के बाद गाड़ी पहले तो वो आगे लेके गए गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी जाना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने रिवर्स लिया। रिवर्स के टाइम उन्होंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे क्या बंदे लोग सोए हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम लोग सोए थे, तो उन्होंने रिवर्स लिया। रिवर्स लेके उनके हार्ट पे सीधा गाड़ी, पहले तो उनके हार्ट पे चढ़ी गाड़ी और हार्ट पे चढ़ने के बाद गाड़ी वहाँ पे रुक गई। कुछ 15 या 20 सेकंड गाड़ी वहाँ पे रुकी। तो पीछे मेरे को गाड़ी का टायर और डंपर लग के मैं भी घायल हुआ। वहाँ पे मेरे को भी होश नहीं था, मैं बेहोश था। तो 2 मिनट के बाद होश आया, तो मैं देखा गाड़ी आगे थी, ड्राइवर उतरा, वो ड्राइवर ने कुछ हेल्प नहीं की। तो यानी घटना होने के बाद ड्राइवर की तरफ से उनके साथ मौजूद जो दूसरा शख्स था, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की मदद दी गई आपको कि चलो अस्पताल ले जाएं या कुछ फर्स्ट एड के? नहीं मैम, कुछ हेल्प नहीं। तो मैं उठा तो गणेश थोड़ा पानी के लिए तड़प रहे थे कि पानी मिलेगा क्या। तो मैं पानी लेने के लिए जैसे ही जगह से उठ के गया, जब भी वो चालक थे ना, दोनों फरार हो गए, गाड़ी लेके भाग गए। हमारे साथ बात करने के लिए गणेश यादव के बड़े भाई हैं, जो हालांकि हम समझ रहे हैं कि इस समय स्थिति आपके परिवार के लिए बहुत ख़राब है। आपको कब पता चला जिस रात ये घटना हुई, उसके बाद आप तक ये खबर कब पहुंची और जब तक पहुंची क्या गणेश यादव रहे थे या नहीं रहे और क्या आप लोग की मांग रहेगी? मैम मतलब मैं फॉरेस्ट टीम में काम करता हूँ, वन मजदूर हूँ उसमें। तो मैं सुबह उठा था, करीब लगभग 5:30 बज रहे थे। तो मैं आया तो इधर से थोड़ा वापस चला गया, टहलने के लिए आते हैं थोड़ा हवा लेने के लिए। तो मैं आया तो फिर दिल नहीं लगा, तो फिर मैं दोबारा आया तो एक दुकान वाले भैया बोले कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं भाग के आया, दौड़ के भाग के आया। तो मैं फिर इधर देखा तो उसको उठा रहा हूँ तो उसकी सांसें ही रुकी हुई है। फिर अपना दिल नहीं माना तो कूपर लेकर गया मैं उसको। मैं था, एक नाना करके लड़का है, बाजू की रहने वाले हैं, लेके गए। तो मैम उधर
उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ तो उन लोगों ने बोला कि वो ऑफ हो गया है। यहाँ सब सुरक्षित रहे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो, क्योंकि ये भी सब मेरे परिवार है। मैं ही न्याय चाहता हूँ, भाई मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। मेरा भाई सोया था, वो लोग टहलने के लिए आए थे, उसकी निर्मम हत्या की गई है। गाड़ी आगे लेके जा रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर लाके वापस उस पर चढ़ा रहे हो, तो हत्या हुई ना मैम।